बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक बच्चे के पास से गुजरा, वो मिट्टी के साथ खेल रहा था। इस दौरान कभी वो हंसना शुरू कर देता और कभी रोने लग जाता। मैंने इरादा किया कि इसे सलाम करूं, तो मेरे नफ्स ने मुझे मना किया। मैंने कहा, ए नफ्स, नबी करीम अलैहिस्सलाम बच्चों और बड़ों को सलाम किया करते थे। फिर मैंने उसे सलाम किया तो उसने कहा, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। ए मालिक, मैंने कहा, आपने मुझे कैसे पहचाना? उसने कहा, आलिम मलाकूत में मेरी रूह ने आपकी रूह से मुलाकात की थी, तो उसने मुझे पहचान करवा दी जो जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। मैंने कहा, नफ्स और अकल में फ़र्क क्या है? उसने जवाब दिया, नफ्स वो है जिसने आपको सलाम करने से मना किया और अकल वो है जिसने आपको सलाम करने पर उभारा। मैंने कहा, तुम मिट्टी से क्यों खेल रहे हो? उसने कहा, मैं मिट्टी से इसलिए खेल रहा हूँ कि मैं इसी से पैदा हुआ हूँ और इसी की तरफ लौट कर जाएंगे। मैंने कहा, तुम कभी रोते और कभी हंसते क्यों हो? उसने कहा, जब मुझे अपने रब का अजाब याद आता है तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ और जब मुझे उसकी रहमत याद आती है तो मैं हंसने लगता हूँ। मैंने कहा, ए मेरे बच्चे, तुम्हारे नामा अमाल में तो कोई गुनाह नहीं जिसकी वजह से तुम रो, क्योंकि तुम तो मुकल्लफ ही नहीं हो। उसने कहा, आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि मैंने अपनी वालिदा को देखा है कि वो बड़ी लकड़ियों को छोटी लकड़ियों के जरिए ही जलाती है। इस मुख्तसर हिकायत से हमें ये मालूम हुआ कि दानिशमंदी और मार्फत का ताल्लुक फ़कत उम्र से नहीं बल्कि तरबियत और सोबत से है। जिसे इब्तिदा ही से खौफ खुदा और दीनदारी का माहौल मिले, वो कम उम्री में ही नफ्स कशी और मार्फत के मदारिज तय करता है। इसलिए हमें अपने घरों के माहौल और अपनी शख्सियतों में बड़ी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ताकि औलाद की नेमत जो हर एक को नसीब नहीं होती, इसका बेहतरीन शुक्र अदा करें। चूँकि नेमत का शुक्र फ़कत ज़बान से अदा कर लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि नेमत का दुरुस्त इस्तेमाल करना भी इसका शुक्र है। लिहाजा औलाद की इस्लाह, तरबियत का एहतमाम, हुकूक की अदायगी, इन्हें गुनाहों से बचाना और दीन और दुनिया की तालीम देकर हम इस नेमत का दुरुस्त अंदाज में शुक्र अदा कर सकते हैं।